मोहम्मद सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 30 जुलाई 2025 और बुध का दिन है। अलीमीन गंडापुर की हुकूमत क्या जाने वाली है। जमशेद दस्ती की नाअहली में मेरा नुक्ता नज़र बड़ा मुख्तलिफ है और लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच का फ़ैसला, इमरान खान के बच्चों का मुस्तकबिल क्या आप देख रहे हैं। ज़रा इस तीनों इश्यूज़ के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात है ना कि अलीमीन गंडापुर ने KPK में ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात महदूद करने का फ़ैसला किया। अलीमीन गंडापुर ने हदायत जारी की हैं कि ज़िले इंतज़ामिया कर्फ्यू और दफ़ा 144 का नफाज ना करें। दफ़ा 144 और कर्फ्यू का नफाज सूबाई दाखिला की इजाज़त से मशरूत होगा। पंजाब के अंदर तो वैसे बहरहाल मैं इसी तरह ही देख रहा हूँ कि यहाँ 144 का नफाज लगाने से पहले सेक्रेटरी होम एक नोटिफिकेशन जारी करता है और होता ही डिप्टी कमिश्नर भी अपनी जगह करते हैं, लेकिन ये वाला मामला जो है ये बड़ा एक सीरियस मामला है। लेकिन जहाँ आर्टिकल 245 पे वहाँ सवाल कुछ लोग उठा रहे हैं, कुछ ये वाली बात भी है। दफ़ा 144 का नफाज तो ये नंगी तलवार की तरह से जिसका दिल चाहे गला काट दें। और ये जितना ये 3.5 साल में पंजाब और इस्लामाबाद में इस्तेमाल हुआ है, या वैसे एक बात है सूबा सिंध में इस तरह इस्तेमाल नहीं हुआ जितना ये यहाँ इस्तेमाल हुआ। फिर उसके बाद पर्चे दर्ज करना, और पर्चे भी क्या है एक ही सियासी जमात के, यानी वो वायलेशन का कि जनाब जलसे जुलूस किया, वायलेशन किया, साथ ही पर्चा, धड़म पर्चा, दे पर्चे पे पर्चा, ये एक नॉर्मल रूटीन रही है। फिर आप नज़रबंदी के ऑर्डर्स यहाँ देखते रहे हैं कि फ़ौरन नज़रबंदी के ऑर्डर जा रहे हैं, हज़ारों की तादाद में नज़रबंदी के ऑर्डर। मैंने उस कानून को चैलेंज किया, ये याद होना चाहिए आपको, उस कानून को मैंने चैलेंज किया था और सस्पेंड हुआ। अभी जो है वो बाकायदा लिख दिया गया कि जनाब आला जो तरमीम के हवाले से बात हुई है कि उसको बैठकर फ़ैसला किया जाए। यानी ये जो नज़रबंदी के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से है ना, ये बड़ी क्लैरिटी के साथ वो क्या है, एक ही तरह के ऑर्डर साइकिलो स्टाइल तरीके से लोगों को पकड़े जेलों में डाल दें, यानी बदमाशिया का स्टाइल तो है या ये कुछ सिजरियन माफिया या गॉड फादर की रियासतें तो नहीं है कि जिस तरह से ये कानून जिस तरह इस्तेमाल होते हैं यहाँ PNIL लिस्ट में डालना, PCL ECL की लिस्ट में डालना, जिस तरह दिल चाहता था जो मर्जी यहाँ होता रहता था। यहाँ देखते रहे हैं सारा कुछ तारीख़ में। तो वहाँ अब 144 का जब ये नफाज आना शुरू हुआ है तो अब यहाँ पर अलीमीन गंडापुर जो है देख रहे हैं, इसका मतलब है कि शॉट्स कहीं से और से आ रहे थे। यहाँ की ब्यूरोक्रेसी अपने स्टाइल से चल रही थी और बेरहम में बेदर्द भी कह दें अगर आपको कि ये जिस तरह से इन मामलों को लेकर चलते हैं। अलीमीन गंडापुर ने कहा है कि एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर कानून भी असेंबली में पेश करेंगे। और गुज़श्ता रोज़ सिक्योरिटी की मखदूश सूरत हाल की वजह से बाजौड़ में 3 दिन के लिए कर्फ्यू नाफज कर दिया गया। कर्फ्यू तहसील लोई मामूंद में नाफज किया गया, जिसका ज़िले इंतज़ामिया ने एलामिया जारी किया। अलावा जी और बातें जो कह रहे हैं कि कंप्रोमाइज़ होने वाली ब्यूरोक्रेसी जो है वो एहतजाज में रुकावटें पैदा कर सकती है। ठीक है ना जी। ये अब यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि क्या होगा और कैसे हालात जाएंगे, और पता नहीं आगे हालात जो वाक़यात किस सिमत की तरफ जाएं, लेकिन तकलीफ़ बात बहुत सी हो रही है। अलीमीन गंडापुर की जानिब से काबीना से मिशाल यूसुफजई को निकाल दिया गया और उसकी बुनियादी वजह यह है कि मिशाल यूसुफजई जो है वो सेनेट के इलेक्शन की नशिस्त पर तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार हैं। 31 जुलाई को पोलिंग होनी है और ये सीट पक्की है। मेजॉरिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 74 हैं। अब अगर इसमें कोई आगे पीछे हो गए या इधर उधर हो गए तो वो एक अलग बात है। ठीक है ना जी। और ये कोई ख़वातीन की वो नशिस्तें नहीं हैं जो लिस्ट के मुताबिक कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में आता है कि एक आता है यहाँ जो कि इलेक्शन प्रॉपर होने होते हैं, मखसूस नशिस्तों के हवाले से नहीं होते कि जब आप रिज़र्व सीटों पे हैं, ख़वातीन की सीट के ऊपर हैं तो वहाँ इलेक्शन नहीं होते, लेकिन बाकी जगहों के ऊपर इलेक्शन सारे होते हैं। ये याद रखना है आपने। तो सेनेट के भी जो है ना इलेक्शन नहीं होते। और पंजाब की सेनेट की नशिस्त जो है ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग 21 अगस्त को, ये सेनेटर एजाज चौधरी से है ना, और खाली और इससे इंतखाबी निशान का ज़िमनी शेड्यूल जारी कर दिया है और यकम से 2 अगस्त तक जमा करवाए जा सकते हैं कागजात नामजदगी। यानी ये
यानी ये प्रोसेस जो है ना सारा, और वो अपीलें जो हैं वो कोर्टों में जाएंगी, कोर्ट में चैलेंज होंगी, ये मैं बता दूं आपको। और वो जब तक वो कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं होंगी और उसमें सज़ाएं मुअत्तल और कन्विक्शन भी मुअत्तल होगी, जब सज़ाएं और कन्विक्शन मुअत्तल होगी ना तो तब चीज़ें आगे जाएंगी, ऐसे नहीं। याद रखिएगा, ऐसे नहीं चीज़ें जाएंगी। जब वो दोनों चीज़ें मुअत्तल होंगी तो फिर आगे जाएंगी। अगर वो कन्विक्शन मुअत्तल होगी ना तो फिर जो इलेक्शन जो है ना ये रुक सकते हैं। उसके लिए फिर आपको रेमेडी लेनी पड़ेगी। लेकिन ये इलेक्शन 31 अगस्त को लगता है ये भी हो जाएगा। सानिया निश्चित रिलेशंस पे तो कोई मसला है नहीं है। और बहुत ही अहम मामला है वो जमशेद दस्ती की जाली डिग्रियों के केस में नाअहल कर दिया गया था। इलेक्शन कमीशन का फैसला इख्तियारात से तजावुज़ था। वो एक डिग्री में नाम की वजह से फिर सेक्शन 137 पता नहीं एक ही फैसले के अंदर दुनिया जहाँ की चीज़ें सारी उन्होंने डाल दी। और फैसला मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये फैसला जो है ना वो कलअदम हो जाएगा, चूँकि जमशेद दस्ती सामने आके फ्रंट पे आकर खेल रहा है, बोल रहा है, और इसी वजह से ये भेज थे लार्जर बेंच बनाने के लिए। लार्जर बेंच से नहीं लग रहा था और उसके लिए जल्दी समात की दरख्वास्त छुट्टियों में लगती नहीं, ठीक है ना। उस पर एतराज़ लगा, जो कि मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बहुत बातें चली, तो मजबूरन कह दें या वैसे कह दें लार्जर बेंच बनाना पड़ा चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा को। उसमें जस्टिस अपना मखदूम साहब और जस्टिस इसहाक साहब, ये दो मौजूद थे, ठीक है ना जी। और दोनों और 195 ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दी। अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिया, ठीक है ना जी। और चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने कहा कि वकील साहब ये बताएं आपने वकालतनामा कब साइन किया, सच सच बात बताएं, कहानी मज़े की है। अब जमशेद दस्ती साहब ने कहा कि मैंने वकालतनामा ताख़ीर से दस्तखत किया है। जी इलेक्शन कमीशन ने कहा मैंने पूरी दरख्वास्त और इलेक्शन का फ़ैसला सब कुछ पढ़ लिया। इस पर वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस आया जिस पर नोटिस हुआ, और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कि इलेक्शन कमीशन बगैर किसी अदालती डिक्लेरेशन के किसी को ख़ुद से नाअहल नहीं कर सकता। और मौजूदा केस में इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी अदालती डिक्लेरेशन के दरख्वास्तदार को नाअहल किया है। जमशेद दस्ती कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुक्म बाबत नाअहली को भी मुअत्तल कर दिया गया, जो कि दुरुस्त नहीं है। सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल किया। अब यहाँ देखें ना, असूली तौर पर तो वो फैसला मुअत्तल करना बनता है ना, नाअहली वाले वो फैसला मुअत्तल कर। जब आप मुअत्तल करेंगे नाअहली का फ़ैसला तो शेड्यूल तो ऑटोमेटिकली मुअत्तल हो जाएगा। और ना कोई कोर्ट है, ना ट्राइब्यूनल है, नहीं किसी कोर्ट ने तो फैसला किया नहीं। 62(1)(f) का तो वजूद ही ख़त्म हो गया। जस्टिस काजी फाइसा की नवाज शरीफ के केस में फ़ैसला पढ़ लें आप, वो बड़ा वाज़ेह तौर पर है, ठीक है ना जी, वो बड़ी वजाहत के तौर पर समझ में आ जाएंगी। और एक और ज़िम्मे नाबालगान बच्चों के हवाले से मुकदमात को इंसदार दहशतगर्दी की अदालत से फ़ौरी तौर पर रोकने और अपीलें की गई हैं। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान, मेरी लंबी बात हुई इस पर, और शदीद तफ्तीश की तशवीश का गया कि मुंसिकल फहरिस्त में दर्जे से उम्र जो छोटे बच्चे हैं, जो लाइन है कि 1 साल से इंसदार दहशतगर्दी मुकदमा चलाया जा रहा है। और ये बात नहायत अफसोसनाक और नाकाबिल फ़हम है कि वाज़ तौर पर नाबालिग बच्चों के बावजूद इन बच्चों को दहशतगर्दी के कानून के तहत मुकदमा का सामना। और ऐसी अदालती कार्रवाई पाकिस्तान के जुवेनाइल सिस्टम एक्ट 2018, ये मैंने बकायदा एक दरख्वास्त बना के दी थी, खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये बच्चों के इंसानी हकूक़ और आइनी तहफ़्फ़ुज़ात को पामाल करने के मुतरादिफ़ है। इस केस की शफाफियत पर बहुत से सवालात उठाए गए और गुज़श्ता 1 साल के दौरान ट्रायल किन बुनियादों पर जारी रहा। क्या मौजूदा जज साहिबा नाबालिग होने के सबूत और बच्चों के कानूनी हकूक़ को नज़रअंदाज नहीं किया उन्होंने। ये सब वो नुकात पर जिस पर आला अदलिया और वज़ारत कानून को फौरी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए, लेकिन लग रहा है कि तवज्जो नहीं दी जा रही है, और इस पर तवज्जो देना वक्त का बहुत तकाज़ा। और आखिरी बात कासिम और बच्चों के हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा है कि मेरे वालिद को सेल में रखा गया, उसकी हालत बहुत ख़राब है, गंदे बदबूदार पानी से शावर करना पड़ता है। 10 लोग इस वक्त गंदे और आपको पता है रेज़र्स और दीगर चीज़ों के इस्तेमाल से हेपेटाइटिस की वजह से इंतकाल कर चुके हैं।
और हम इस बार मुमकिन रास्ते की तलाश में तो अमेरिका की तरफ से सिर्फ अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। क्योंकि अमेरिका ने बहुत से लोगों ने तशवीश का इजहार किया कि हम समझते हैं अमेरिका ही वाहिद रास्ता है, इसलिए हम अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। मारिया नौफल के साथ इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि 10 दिनों में इमरान खान ने दिन की रोशनी देखी। इस इंटरव्यू के बाद इमरान खान को 2 घंटे के लिए बाहर निकाला जाता है और तब हमारी इमरान खान से आपकी बात करवाई थी। या 4 महीने हो चुके हैं, बात नहीं करवाई गई। अब ये सारी बातें तो आप अंदाज़ा लगा लें से क्या कुछ हो रहा है। इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।